हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जो भी यूपीपी के फ्रेंड्स है भाई, आप सभी ने अपनी रनिंग की तैयारी दुगनी स्पीड से स्टार्ट कर दी होगी। तो सभी को ऑलमोस्ट अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि हमारी जो रनिंग है, हमारा जो फिजिकल है वो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है, सभी को पता चल गया होगा। आई नो बहुत लेट हो चुकी हूँ वीडियो बनाने में, बट कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो आपको ऑलरेडी पता चल गया है, तो मेरा वीडियो बनाना इतना जरूरी भी नहीं था। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी रनिंग कैसी चल रही है, मेरी टाइमिंग आई है नहीं आई है। अब से लेकर जब तक रनिंग होने वाली है, मतलब जब तक मेरी रनिंग होती है, हमारी रनिंग शुरू होती है, तब तक मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं क्या कर रही हूँ, तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। जिन लोगों की अभी तक टाइमिंग नहीं आई है वो लोग क्या क्या कर सकते हैं कि वो इन 20 दिनों के अंदर अपनी टाइमिंग वगैरह सब लेके आ सके। तो सारी चीजें आप लोग को आज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 10 फरवरी से आपकी जो रनिंग है वो शुरू होने वाली है। और जहां तक मुझे लगता है और जहां तक सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अब देखिए मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि ऐसा ही होगा नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हुई हैं इस वैकेंसी में जो हमने प्रिडिक्ट करी हैं, बट उसका बिल्कुल अपोजिट ही हुआ है। तो हो सकता है क्योंकि डीवीपीएसटी पहले लड़कियों के हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले जो रनिंग है वो भी लड़कियों की ही कराएं। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में ये लड़कियों की रनिंग कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद ही लड़कों की कराएंगे। लगता तो ऐसे ही है। और क्योंकि हमें 10 तारीख दी है रनिंग स्टार्ट होने की, तो जहां तक है कि 1 या 2 तारीख से हमारे एडमिट कार्ड वगैरह भी आने शुरू हो जाएंगे। तो अब अगर मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरी रनिंग कैसी चल रही है, मेरी रनिंग की टाइमिंग आई है नहीं आई है, या फिर मैं क्या क्या चीजें फॉलो कर रही हूँ, सारी चीजें आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। मैंने अभी तक अपनी रनिंग के लिए स्पेशल एक डिटेल में कोई वीडियो नहीं बनाई थी कि मैं क्या क्या चीज फॉलो कर रही हूँ, क्या क्या डाइट ले रही हूँ, XYZ। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से डिटेल में बता सकूं, ताकि अगर मेरी इस वीडियो से किसी 1 या 2 लड़की को या लड़के को भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी काफी टाइम से रनिंग की टाइमिंग नहीं लगाई है, कि मैं अभी जो फोकस कर रही हूँ वो लॉन्ग रनिंग पर फोकस कर रही हूँ। तो पहले आपको सबको पता है कि हमें 6 चक्कर लगाने हैं 400-400 मीटर के। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जहाँ मैं रनिंग करती हूँ वो जो ग्राउंड है वो पूरे 400 मीटर का ग्राउंड नहीं है, वो 350 मीटर का ग्राउंड है। तो पूरे 2400 मीटर कंप्लीट करने के लिए मुझे उसके 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैंने कभी खींचकर अच्छी तरीके से अभी तक तो 7 चक्करों की टाइमिंग नहीं लगाई है। वो मैं जो नॉर्मली टाइमिंग लगाती हूँ, नॉर्मली डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइमिंग लगाती हूँ वही मैंने देखी है। अभी तक मैंने 7 चक्करों की अच्छी तरीके से टाइमिंग नहीं लगाई है। अभी कुछ टाइम से 2 हफ्ते से तो नहीं लगाई है, और मैं इस हफ्ते और जो आने वाला वीक है उसमें भी टाइमिंग नहीं लगाऊंगी। मैं ये जो वीक है मैं इनमें अभी लॉन्ग रनिंग ही करूंगी जितना ज्यादा हो सकता है। अभी मैं 9-9, 10-10 तक चक्कर लगा लेती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम मैं 11-11, 12-12 चक्कर लगाऊं, ताकि जो हमारा स्टेमिना है वो इंक्रीज हो। और काफी बार क्या होता है ना कि हम जो चक्कर होते हैं उससे डर लगता है हमें, स्पेशली लड़कियों की मैं फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी सेम कंडीशन वही चल रही है। हमें चक्करों से डर लगता है। तो आप जितने हो सकते हैं अपने चक्कर इंक्रीज करिए। जैसे जैसे आप चक्कर इंक्रीज करेंगे ना, और फिर जब आपको एक बार में 6 चक्कर लगाने के लिए कहा जाएगा, तो फिर वो आपके 6 चक्कर आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। आप यहाँ पर ही 8, 9, 10, 11, 12 चक्कर लगाइए। इससे ये फायदा होगा कि जब आपको 6 चक्कर लगाने होंगे तो आप वो 9, 10, 12 चक्करों का जो सारा स्टेमिना है वो आप 6 चक्करों में लगा पाएंगे, जिससे आपके 6 चक्कर की जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। अभी तक कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे हैं जिनकी अभी तक टाइमिंग नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगी कि जितना ज्यादा हो सकता है आप लॉन्ग रनिंग पर फोकस करिए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि टाइम मत देखिए, टाइम भी देखिए। कोशिश करिए कि आपका जो आपने क्राइटेरिया बना रखा है उस वो चक्कर जो है उन टाइमिंग से बाहर ना जाए, इतनी कोशिश करिए। बाकी आप लॉन्ग रनिंग पर ज्यादा फोकस करिए। अगर ऐसा होता है कि 7-8 चक्कर लगाने के बाद आप रुकना पड़ता है आपको, तो कोई बात नहीं, 1 चक्कर रुककर यानी नॉर्मल वॉक करके लगा लीजिए, बट उसके बाद फिर से 2-3 चक्कर आप फिर से रनिंग करिए, तो उससे आपकी टाइमिंग वगैरह आ जाएगी। दूसरी बात, मैं आपको इस लास्ट टाइम में एक चीज जरूर सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों से कह दिया कि हाँ भाई 10, 11, 12 चक्कर लगाइए, तो ये नहीं कि आप आज ही ग्राउंड जाकर आप 10-12 चक्कर लगाने लगे, एक बारी में नहीं आएंगे। और ये जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। कोशिश करिए कि आप अपने पैरों को, खुद को जितना ज्यादा हो सकता है उतना बचा कर रखें, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आपके पैरों में या कहीं भी इंजरी वगैरह हो जाती है, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, फिर सारी चीजें बेकार होती चली जाएंगी। तो बहुत ज्यादा पुश भी मत करिए अपने आप को कि आपको इंजरी हो जाए।
हाँ, इतनी कोशिश करिए कि आपको इंजरी भी ना हो और आपकी टाइमिंग वगैरह भी सब मैनेज हो जाए। बाकी अगर डाइटिंग वगैरह की बात करती हूँ कि डाइट वगैरह क्या करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आप लोग को अभी बता देती हूँ कि जो भी आपका फास्ट फूड वगैरह है वो सब छोड़ दीजिए। एटलीस्ट जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो जो भी मैंने आप लोग को स्ट्रेटेजी बताई है, सारी आप स्ट्रेटेजी कम से कम 2 वीक तक फॉलो करिए। वैसे भी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अगर आपने सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली है और अब आप सोच रहे हैं फिर भी टाइमिंग कम नहीं हो रही है, तो आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको आप प्लीज फॉलो करिए। और मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपने अंदर उसमें फर्क देखा है, तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी उसमें डिफरेंस जरूर दिखाई देगा अपनी टाइमिंग में। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज कोशिश करिए कि आप इस टाइम पर कोई भी नई नई एक्सरसाइज वगैरह, वर्कआउट वगैरह फॉलो ना करें। क्योंकि अगर आप वर्कआउट वगैरह नया नया कुछ फॉलो करते हैं तो उसमें फिर जो आपकी बॉडी को पेन होता है उसी को निकालने में आपको और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेक श्योर कि कुछ भी नया फॉलो ना करें। जो भी आप इतने टाइम से कंटिन्यू है जिस भी चीज में, उसी चीज को कंटिन्यू रखें, वही वर्कआउट फॉलो करें, वही एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करें। बेकार की वीडियो वगैरह देखकर कि इतने टाइम आपका कम हो जाएगा, इतना टाइम कम हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये सब देखकर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इन सब चीजों का, इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि कुछ भी नया फॉलो ना करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अभी काफी टाइम से टाइमिंग नहीं लगाई है, तो देखिए मैं अब सीधे इस वीक और जो नेक्स्ट वीक आने वाला है आपका, उस वीक के बाद ही टाइमिंग लगाऊंगी मंडे को, एक दिन का रेस्ट लेकर। फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरी पहले टाइमिंग क्या थी और मेरी अब टाइमिंग क्या है। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, ना ही मैं आप लोग को धोखे में रखना चाहती हूँ कि हाँ भाई मेरी टाइमिंग 13 मिनट आ रही है, 12 मिनट आ रही है। मेरी टाइमिंग अभी 14 मिनट से ज्यादा ही आ रही है। इसके अलावा कुछ लोग के क्वेश्चन ये भी थे कि हमारे पेन हो रहा है, अभी भी काफी लोगों का पेन वगैरह नहीं निकला है। देखिए पहले और एक सजेशन मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको गर्म पानी में फिटकरी वगैरह डालकर डेली सिकाई करनी है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको डेली सिकाई करनी है। उसके बाद आपको मूव से या ओमनी जेल वगैरह से मसाज वगैरह जरूर करनी है, डेली करनी है 2 टाइम। चाहे सिकाई आप दिन में 1 ही बार कर सकते हैं, लेकिन मसाज आपको 2 बार करनी है। एक जब आप रनिंग वगैरह करके आ जाते हैं तब, और जब आप एक सिकाई वगैरह करते हैं उसके बाद 2 टाइम करनी है। ये चीज आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ये चीजें फॉलो करी हैं और मुझे अभी पेन वगैरह में काफी ज्यादा रिलीफ है। अब अगर आप डाइटिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो देखिए वैसे तो अभी बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं बचा है, बट फिर भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत एनर्जी मिले और थोड़ी बहुत उनका स्टेमिना वगैरह बने, आप डाइटिंग वगैरह से वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं एक छोटी वीडियो ले आऊंगी कि मैं डाइट में क्या क्या लेती हूँ, कौन कौन सी सप्लीमेंट्स लेती हूँ और क्या क्या चीजें किस किस तरीके से कब कब लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो इसके अलावा आप भी, आपका अगर कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोग को या तो कमेंट में ही या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर रिप्लाई कर दूंगी। तो दैट्स इट। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।